लोगों का एतमाद सियासत से उठता जा रहा है, इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करना चाहते हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि मज़हर साहब ने बात की कि ऐसे राब्ते जिससे कोई फ़ायदा हो या जिससे कोई डेडलॉक टूटे या जिससे कोई चीज़ें सुधर जाएं, वो सवाल आपका नहीं था। आपका सवाल था कि क्या राब्ते हो रहे हैं। हमारा जवाब वहां तक है कि हाँ, राब्ते हो रहे हैं। और सवाल ये अब इन राबतों से या इन राबतों के होने के बाद कोई सूरत हाल बेहतर होती है या नहीं होती है, ये एक अलग बात है। लेकिन राबते हो रहे हैं और जिस सबसे हो रहे हैं और बड़ी शिद्दत से हो रहे हैं। गौर करें। अच्छा, नहीं देखिए, अगर आप फवाद चौधरी साहब की थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट पे गौर करें तो वो कहते हैं हफ्ता 10 दिन में कशीदगी में कमी आएगी, तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि मतलब पॉजिटिव राब्ते हो रहे हैं, इससे कुछ हासिल भी होगा। अल्लाह कब्र करे कि कमी आए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कमी तो अब भी आ गई है। अब ये कमी जो है ये किसी एक पॉजिटिव चीज की तरफ जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये मैं बात नहीं मानता मज़हर साहब की कि, और ये तो मैं खुद जब कह रहा हूं और जब ऐसी सुनी सुनाई गली मोहल्ले की बातों पे तो नहीं कह रहा हूँ ना कि राब्ते नहीं हो रहे। इन राब्तों से कुछ होता है, ये नहीं होता है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात मज़हर साहब, ठीक है, दूसरी बात यह है कि मज़हर साहब ने कहा एतमाद उठ गया है। अब ये उठ गया होगा, कहीं उठ कर कहीं और जाकर बैठ गया होगा, ये एक अलग बात है। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि भुट्टो साहब के बाद नुसरत भुट्टो साहबा, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज भी मरकज में तीसरी बड़ी जमात है और सिंध उसके पास है। नवाज शरीफ साहब के नाहल हो गए, खत्म हो गई, करप्शन पे सजा मिली, मुजरम इश्तिहारी इसके बावजूद कायद हैं, और वो दूसरी बड़ी जमात है उधर असम्बली में, और दूसरी बड़ी जमात है पंजाब में। इमरान खान साहब 22 साल स्ट्रगल की, उसके बाद आए हैं, 2.5 साल उन्होंने क्या परफॉर्मेंस है, क्या गवर्नेंस है, इसके बावजूद उनकी जमात मौजूद है, वो सारे हैं। अब्दुस्समद अचकज़ई के बाद महमूद अचकज़ई हैं, मुफ्ती महमूद साहब के बाद मौलाना फजल रहमान उनके बेटे हैं, बादशाह खान, वली खान, असफंदियार वली और अमल वली हैं। तो सारे वही हैं, सब वही हम पर मुसल्लत हैं। लोगों ने नीचे से हो सकता है कि लोगों के वोट कम हुए हों, ज्यादा हुए हों, वही मुसल्लत हैं, वही सियासत है, वही सारा है, और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा कहने का मकसद था, कल कोई कहां बैठा था, तो अगर आपको वो भी फायदा था। आज कोई कहां, आज कोई मेरा ख्याल है मज़हर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आज कोई कहां बैठा हुआ है, नहीं, बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, कल कोई कहां बैठा हुआ था, वो भी फायदा। आज कोई कहां बैठा हुआ है, वो भी फायदा। कल मशरिक में था, वो भी फायदा। आज मगरिब में है, वो भी फायदा। मज़हर साहब का रिबटल। भट्टी साहब प्लीज। मज़हर साहब देखिए, बात जो है ना स्टैटिस्टिक्स से करनी चाहिए। क्या इससे पहले कभी कोई सोच सकता था कि बिलावल भुट्टो लियारी में हार जाए? पीपुल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार लियारी में हार जाएगा, और वो भी बिलावल भुट्टो हार गए। इससे पहले कोई सोच सकता था मौलाना फजल रहमान हार जाएंगे? हार गए। इससे पहले जो है वो तस्वुर नहीं था कि पीपुल्स पार्टी पंजाब में जीरो हो जाएगी, जीरो हो गई। इससे पहले किसी ने सोचा था तहरीक इंसाफ 2011 तक के तहरीक इंसाफ जो है इस मुल्क में हुकूमत कर रही है? डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। यही इसी तरह तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस इसी तरह आती हैं। पार्टी के अंदर आप किसी को ऊपर ले आए, लेकिन उसकी क्या स्ट्रेंथ वो होती है? वोटिंग परसेंटेज, अभी खुद भट्टी साहब ने कहा, वोटिंग परसेंटेज उठा के देखें कि पहले कोई कितने वोट लिया करता था, अब कितने वोट से कामयाब होता है। वोटर्स की तादाद बढ़ी है, लेकिन वोट उन जमातों के कम हुए हैं। ये सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है किसी भी डेमोक्रेसी में। ये सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है कि अगर पार्टी सुकड़ती जाए या पार्टी ऊपर चली जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी की क्या हाल है इस वक्त? तो इसी तरीके से हम चीजों को देखते हैं। तो लेकिन अहम बात क्या है? अहम बात, अगर आप सड़क पे जाके एक आम आदमी से पूछें तो उसका सियासत पर से एतमाद कम होता जा रहा है, और यही उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिर आप क्लूलेस होंगे कि आपके पास कोई निजाम नहीं है कि जिसको लाया जाए।